भारत में कोरोना के 2300 एक्टिव मरीज, 40 देशों में फैल चुका है कोविड का नया वेरिएंट। कोरोना संक्रमण की 3 लहरों से दुनिया भर में मची तबाही के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली थी। अब एक बार फिर कोरोना के नए सब वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। इस नए सब वेरिएंट JN1 के अब तक 40 देशों में केस सामने आ चुके हैं। भारत में फिलहाल कोविड संक्रमण के 2300 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। इसमें नए सब वेरिएंट JN1 के 21 मामले सामने आए हैं। राजनीति में कंगना की एंट्री कंफर्म, बीजेपी से लड़ेंगी चुनाव। फिल्मों की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत अब राजनीति में भी छाने को तैयार है। कंगना 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर उनके पिता ने भी मुहर लगा दी है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि एक्ट्रेस को टिकट कहां से मिलेगा। NIOS ग्रुप ABC के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर। NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की ओर से ग्रुप ABC के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती चल रही है। ऐसे उम्मीदवार जो इस भर्ती में भाग लेने के लिए योग्यता रखते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए कल यानी 21 दिसंबर 2023 तक भाग ले सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से मिला बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार हैं। इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। अदालत के बहुमत का मानना है कि 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की अधिसूचना इसी हफ्ते जारी कर दी जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट UPPBPB.gov.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया जा सकता है। मोक्षदा एकादशी 2023 में कब पड़ रही है? मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन साधक द्वारा व्रत और पूजा अर्चना करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पन्नू हत्या मामले पर पहली बार PM मोदी का बयान सामने आया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू किया। इस दौरान PM मोदी ने अमेरिका में एक भारतीय की हत्या की साजिश के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि अगर कोई हमें जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चरमपंथी गतिविधियों पर भी चिंता जताई है। अब इन रूटों पर भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो गया है। प्रशासन की ओर से इस ट्रेन का नंबर भी जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते हुई बड़ी तबाही। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में बीते 2 दिनों में अब तक के इतिहास की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इसमें 10 लोगों की जान चली गई है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।